Hello students, today I will tell you about how to calculate the edge length of the unit cell. So here I have written one numerical, that is CuCl has FCC structure and its density is given 3.4 gram per centimeter cube, and we have to calculate the edge length of the unit cell. So since we know the formula for the density is Z, density equals to Z multiplied with M upon A cube into Avogadro number. सो इसमें आपको ए क्यूब कैलकुलेट करना है, तो उसको हम जरा फॉर्मूले को चेंज करके ए क्यूब इक्वल्स हो जाएगा डेंसिटी डिनोमिनेटर में आ जाएगी जेड इंटू एम अपॉन डेंसिटी इंटू एवोगैड्रो नंबर. देन नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू पुट द वैल्यूज. इफ स्ट्रक्चर इज एफ सी सी जेड इक्वल्स टू 4. मोलर मास आप कैलकुलेट कर लेंगे. सी यू सी एल का कॉपर का होता है 63.5 एंड सी एल का 35.5, दैट इज इक्वल्स टू 99. एंड डेंसिटी है 3.4. एवोगैड्रो नंबर की कांस्टेंट वैल्यू 6.022 मल्टीप्लाइड विद 10 रेज़ टू द पावर 23. अब इस वैल्यू को हमने इसका क्यूब रूट करना है, तो सिंपली वी रिप्रेजेंट रूट क्यूब रूट दैट इज इक्वल्स टू, ये रिप्रेजेंटेशन होता है क्यूब रूट को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं. अदरवाइज इसको ईजी वे में सॉल्व करने के लिए हम लिख लेते हैं ए इक्वल्स टू इसका होल 1/3. तो इसका आपको क्यूब रूट निकालना है, कैलकुलेट करना है. तो द ईजीएस्ट वे इज़ बाई टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स. तो अगर इसमें हम एंटी लॉग अगर कैलकुलेट करेंगे बाद में, बट अगर आपको लॉगरिथम करना है तो दोनों साइड्स आप लॉग लेंगे. तो हम ऐसा लिख सकते हैं लॉग ए इक्वल्स टू, इस फॉर्मूले के लिए लॉग ए इक्वल्स टू लॉग इस वैल्यू के लिए आपको 1/3. अब आप इसमें जो एक सिंपल से फॉर्मूले होते हैं आपके लॉग के, पहले वो आप अप्लाई कर सकते हैं. जैसे आपके लिए आपको आने चाहिए, दैट इज इक्वल्स टू लॉग एम रेज टू द पावर एन, दैट इज इक्वल्स टू एन लॉग एम. ये बेसिक रूल्स हैं. लॉग एम मल्टीप्लाइड विद एन, दैट इज इक्वल्स टू लॉग एम प्लस लॉग एन. एन लॉग एम अपॉन एन, दैट इज इक्वल्स टू लॉग एम माइनस लॉग एन. नाउ वी यूज दिस फार्मूला इन दिस इक्वेशन. ये जो आपकी log a की वैल्यू ये पूरी आपको 1/3 करनी है, उसमें हम ये फार्मूले अप्लाई करेंगे. तो इसमें जैसे log ये पूरी पावर है 1/3, तो यहाँ पर आप ये फार्मूला यूज़ करोगे log m रेज टू द पावर n n log m. तो ये 1/3 जो है वो यहाँ आ जाएगा आपका. तो आगे आप लिख सकते हैं log 1/3 ऊपर आ गया. अब log इसमें आपको पुटअप करनी पड़ेगी. तो यहाँ पर को log 4 अपॉन ये वाला फार्मूला है, तो पहले आप इसमें देखिए log m अपॉन n. log m अपॉन n के लिए क्या है log m माइनस log n. तो हमने क्या करा log m ऊपर ये जो न्यूमरेटर में है माइनस log n, ये पूरा वाला पार्ट. अब आपका यहाँ पर को और प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो यहाँ log a m इंटू n, log m इंटू n है log m प्लस log n. तो यहाँ पर आप लिख लोगे log m 4 प्लस log n, और माइनस करके इसमें भी वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे log m इंटू n, log m प्लस log n. और यहाँ पर को आपका है देखो प्रॉपर्टी log m 10 रेज टू द पावर 23 है. तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं n log m. तो ये 23 आगे आ जाएगा, 23 log 10. अब आपको log की इन वैल्यूज़ को देखने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए. जैसे log को सॉल्व करने के लिए दो टर्म्स यूज़ होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटेसा. तो जैसे कोई भी वैल्यू है, जैसे यहाँ पर को आपका जो वैल्यू लिखी हुई है, जैसे यहाँ पर लिखा है log 4, तो log 4 लिखा हुआ है, तो इसका मीन है आप यहाँ पर को डेसिमल प्लेस करके 0 लगा देंगे. तो ये आपका जो डेसिमल से पहले जो वैल्यू लिखी हुई होती है, इसको कहते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक, सी से डिनोट कर लेते हैं शॉर्ट में. और पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ हैं इसको कहते हैं मैंटेसा. तो यहाँ पर को आपकी जो ये वैल्यूज़ हैं सारी, इसके लिए पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं. मैंटेसा को सॉल्व करने के लिए आपको बाद में लॉग टेबल देखनी पड़ेगी. तो इसके लिए आपका पहले आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे 4 वैल्यू के लिए हमने बताया था, तो 4 के लिए आपका वैल्यू हो गया. और जैसे 99 है, 99 को आपको सॉल्व करना है, तो जैसे log 99 हम लिख रहे हैं, तो इसके आगे आपका 0 होगा. तो इसमें 2 डिजिट्स हैं, ये डिजिट 2 हैं, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो एक्चुअल में आपका होगा डिजिट माइनस जो है आपका 1 कर लेते हैं. तो जैसे 2 डिजिट हैं, तो दैट इज़ 2 माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट. अब जो भी आगे वैल्यू आएगी वो पेंटेसा में चेक करेंगे आपका.
तो ऐसे करके आपको ये आगे की तरफ जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सॉल्व करने। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम देख सकते हैं 1/3। तो जैसे आपका log 4 के लिए है तो log 4 के लिए आपकी जो डिजिट होगी दैट इज इक्वल्स टू log 4 है। log 4 आपका सिर्फ सिंगल डिजिट है, तो जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी वो होगी 0 पॉइंट समथिंग, जो भी आपकी वैल्यू आएगी। अब नेक्स्ट जो वैल्यू है इसमें ज़रा स्पेस मेंटेसा के लिए छोड़ देते हैं। देन log 99 है, 2 डिजिट हैं, 2 - 1 इज़ 1, तो जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो 1 पॉइंट समथिंग और यहाँ मेंटेसा लिखेंगे। अब आपका माइनस साइन है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट है, फिर log 3.4। अब इसमें पॉइंट के बाद एक डेसिमल प्लेस के बाद एक वैल्यू है, बट इससे पहले आपकी क्या है, पॉइंट से पहले एक ही वैल्यू है, तो एक वैल्यू यानी इसका भी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 0 पॉइंट समथिंग। देन आपका नेक्स्ट है log 6.022, तो log 6 है तो यानी यहाँ पर भी आपकी क्या होगी कैरेक्टरिस्टिक 0 पॉइंट समथिंग। देन नेक्स्ट आपका है जो लास्ट टर्म है ये है 23 log 10, तो 23 log 10 है, 23 तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा log 10 से। अगर आपको log 10 कैलकुलेट करना है, जैसे सिंपल है log 10 मीन्स आपका 10.0, तो 2 डिजिट है तो इसका आपका हो जाएगा 2 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 1। और आपका क्या है यहाँ पर जो मेंटेसा 0 है, 0 पे आप देखोगे तो ये आपका हो जाएगा 1, तो log 10 जो होता है वो 1 ही रहेगा, तो यहाँ 23 मल्टीप्लाइड विथ 1। ऐसे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स कैलकुलेट करनी है। नाउ आप मेंटेसा चेक करने के लिए, जैसे इसमें आपका हमने कैरेक्टरिस्टिक्स तो लिख ली थी, 0 4 के लिए 0 थी, 99 के लिए 1। अब मेंटेसा चेक करने के लिए आपको लॉग टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको आपको लॉग टेबल देखते कैसे हैं पहले ये पता होना चाहिए। तो जैसे ये लॉग टेबल है, लॉगरिथम टेबल, इसमें आपके कॉलम्स बने हुए हैं। यहाँ पर को आपका जो होता है ये नंबर सिस्टम है, यहाँ n ये नंबर्स होते हैं 10 11 12, 10 बेस 10 से स्टार्ट होता है, तो 10 से आगे की वैल्यूज़ हैं 99 तक का। फिर ये कॉलम्स हैं वर्टिकल कॉलम 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके 9 तक का है। और इसके आगे जो यहाँ पर टेबुलेशन है इसको कहते हैं मीन डिफरेंस, MD लिखा है शॉर्ट में, मीन डिफरेंस। तो हमें ये चेक करना पड़ता है। तो आपको जैसे अगर log 4 दिया हुआ है तो log 4 तो आपका 4.0 है, तो उसका हम 40 पे log 40 जो है आपका इसका 0 पे वैल्यू चेक करते हैं। तो जैसे है 0 दैट इज 6021। अब जैसे log 99 है तो आप उसको log 99 का 0 पे वैल्यू चेक कर सकते हो। तो log की हेल्प से अगर आप चेक करोगे तो जैसे 4 का लिखना था तो 4 का कैरेक्टरिस्टिक 0 था और इसकी log टेबल पे वैल्यू अभी आपने देखी थी कि थी 6020 या 21। ऐसे ही आपको log 99 है, जो log 99 की जो वैल्यू है आपकी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक तो आपको 1 पता चल गई, और इसका मेंटेसा आप क्या करेंगे log 99 को 0 पे चेक कर लेंगे। तो 0 पे चेक करेंगे तो आपकी वैल्यू है 9956। आप चेक भी कर सकते हैं, देख सकते हैं इस वैल्यू को। लॉगरिथम की 99 पे जो वैल्यू है, ये वैल्यू है आपकी 99 पे, ये है आपका 9956, ये वैल्यू आपकी चेक कर सकते हैं। तो लॉगरिथम की जो वैल्यू है आपकी, इसको आप चेक कर सकते हैं, दैट इज़ 9956, ये वैल्यू आपने लिख ली। अब आपका जो नेक्स्ट टर्म था वो था माइनस साइन के बाद ब्रैकेट के अंदर था log 3.4। अब log 3 वैल्यू है, जैसे ये डिजिट से पहले कैरेक्टरिस्टिक 0 होगी तो 3.4 को नहीं चेक करते, हम पेयर में चेक करते हैं। तो पेयर में log आप देखेंगे तो 34 का 0 पे आप देख सकते हैं। तो log टेबल में आप 34 को 0 पे ऑब्जर्व करेंगे। नाउ 34 पे जो आपकी 0 पे वैल्यू है log टेबल में आप देख सकते हो, जैसे ये आपका वैल्यू मेंशन है 34, ये नंबर सिस्टम में आपका 34 है, जो लेफ्ट साइड है एक्सट्रीम, इसमें आपका 0 पे आप करेंगे। तो जैसे ये कॉलम है 0 से आप देखोगे तो ये फर्स्ट वैल्यू ही 0 वैल्यू होती है। अगर आपको 34 का अगर कहीं आगे देखना होगा तो 1 पे 2 3 ऐसे आप चेक करते हैं log टेबल। तो 0 पे वैल्यू है 5315, तो 5315 आप लिख देंगे, 5315। अब आया नेक्स्ट नंबर आपका log 6.022। यहाँ पर डिजिट्स ज़्यादा हैं पर पॉइंट से पहले आपकी कैरेक्टरिस्टिक है 0, वो तो हमने लिखा ही है। अब आप इसका 60 पे, ये है आपका 60 पेयर बना लेंगे, 60 का 2 पे चेक करेंगे। तो इसको आपको सॉल्व करने के लिए ज़रा सा देखना पड़ेगा,
जानना पड़ेगा। इसमें आपको 60 है, जैसे 6.02 टू 60 का 2 पे, तो आप लॉग टेबल में इसमें आप चेक कर सकते हैं 60 का 2 पे आपको चेक करना है। तो ये यहाँ आप देख लीजिए एक बार लॉग, उसमें 60 है, जैसे 60 इसका 2 पे है जो वैल्यू 012, ये है आपकी 7796। उसके आगे भी एक डिजिट थी, वो मीन डिफरेंस होता है 1, तो 7796 और ये जो मीन डिफरेंस है 2 पे, वो आप ऐड कर देते हैं। कैसे करते हैं? 60 का 2 पे है आपका 7796 ये वैल्यू है, और मीन डिफरेंस आपको किस पे चेक करना है? 2 पे ही करना है। 60 का 2 पे और 2 पे मीन डिफरेंस है 1, तो आप इसको चेक करके आप लिख देंगे, ये आ जाएगा आपका 7797, ये आप ऐड कर देंगे। और ये वैल्यूज़ मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखी हुई हैं, और 23 log 10 1 होता है, तो ये वैल्यूज़ आ गई हैं। तो ये इसका ओवरऑल और प्रॉपर आपका क्या है, वैल्यूज़ पुट आप कर लेंगे। ये log 4 की होगी, ये log 99 की, ये 3.4 की। तो इसको सेपरेटली कैसे ऐड करेंगे? पहले आप इनको ऐड कर लीजिए, फिर यहाँ माइनस साइन है ब्रैकेट में, पहले फिर इनको ऐड कर लीजिए। सारा जो आपका एडिशन आएगा ये वाले टर्म को और इसको ऐड करके, तो वो कितना रहेगा आपका? इन दोनों को ऐड करके 2.5976 माइनस 24 पॉइंट समथिंग। अब इसको आप इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ओबियसली माइनस वैल्यू हायर है, तो ये माइनस पे वैल्यू आएगी आपकी, दैट इज माइनस 21.7136, और इसका आगे से लिखा हुआ है 1/3, वो पहले से ही चलता है। अब आप इसको इससे कैंसिल कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 7 21, मतलब 7 पॉइंट समथिंग, तो वो कैलकुलेट होके आएगी आपकी 7.237। और ये वैल्यू क्या है? log a इक्वल्स टू आपका इतना है। अब आपका अगर आपको a कैलकुलेट करना है तो a इक्वल्स टू हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ, ये तो आपको बाई फॉर्मूला पता ही होता है कि इफ log a इक्वल्स टू x, a इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ x, तो x की वैल्यू ये है, तो ये हो गया एंटी लॉग ऑफ दिस। अब यहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा एंटी लॉग। हाँ, नाउ एंटी लॉग a इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ दिस। तो एंटी लॉग में आपको बहुत ध्यान देना होता है सीखने के लिए, जैसे क्योंकि यहाँ पर को माइनस साइन है, तो ध्यान क्या रखना है कि माइनस साइन कन्वेंशन जो है उस पर आपको कैसे एंटी लॉग चेक करना होता है। तो डेसिमल से जो पहले वैल्यू है उसको तो आप अभी ध्यान मत रखिए, उसको पावर में हम ले जाते हैं 10 की पावर में, और जो डेसिमल के बाद वैल्यू है, जैसे यहाँ पर आपका वैल्यू है 0.237, तो ये बेटे 0.237 वैल्यू को पहले हम 1 से सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो 1 से आप इसको माइनस करेंगे, तो ये आपका है डेसिमल के बाद 0.237। तो इसको आप पहले सॉल्व कर लीजिए, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.763, इसको आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 763 आ जाएगी। अब आपको जो 763 वैल्यू है, इसमें पॉइंट के बाद 0.763 है, तो ये पेयर बना दिया आपने, इसका आप 3 पे, तो अब आपको एंटी लॉग देखना है। जैसे आपने लॉग देखा था, ठीक वही वैल्यू आपने एंटी लॉग के लिए चेक करनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 76 का एंटी लॉग आप इजीली चेक कर सकते हैं, क्योंकि एंटी लॉग में भी वैल्यूज आपकी पॉइंट से स्टार्ट हो जाती है। तो 0.76 वहाँ एक वैल्यू होगी, उसको आप 3 पे वैल्यू ऑब्जर्व करोगे, तो 3 पे जो वैल्यू हम ऑब्जर्व करेंगे वो आपकी आती है 5794। तो ये वैल्यू आपकी फाइनल आंसर नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। 5794 जो होगा तो उसमें लेफ्ट साइड से डेसिमल प्लेस कर देते हैं फर्स्ट डिजिट के बाद, तो ये हो जाएगा जैसे 5794, 4 डिजिट आएंगे, हमेशा आप पॉइंट यहाँ लोकेट कर देना 1 के बाद, ये आपका आंसर होगा। और अब आपका जो पॉइंट से पहले 7 जो लिखा हुआ था 10⁻⁻7, तो हमेशा आपका एक आपका लेस वैल्यू, मतलब -7 लिखा है तो 10⁻⁻8 हो जाएगा। हमेशा अगर माइनस डिजिट होती है तो याद रखना है, जैसे यहाँ 10⁻⁻7 की जगह अगर -8 होता तो 10⁻�9 आ जाएगा यहाँ। तो ध्यान रखना है बस कि पॉइंट से पहले -7 है तो -8, -8 अगर होगा तो -9 लिखेंगे, -9 होगा तो -10 लिखेंगे। और पॉजिटिव वैल्यू में सिंपल सा होता है, अगर ये सिर्फ पॉइंट के बाद माइनस नहीं होता, सिर्फ होता 7 पॉइंट समथिंग, तो वो होता 10⁻⁻, डायरेक्ट 7 होता। तो अभी आपको कुछ अभी माइनस वाला है, तो आप यही ध्यान रखेंगे कि वैल्यू में 10⁻⁻8 हो जाएगा। और एंटी लॉग चेक करने के बाद 4 डिजिट जो आपकी आएंगी उसमें डेसिमल प्लेस करना है लेफ्ट साइड से, पहले डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। तो आपका जो आपका फाइनल आंसर आएगा ए का, ए जो आएगी एज लेंथ, दैट इज इक्वल्स टू 5.794 मल्टीप्लाइड विद 10⁻⁻8 सेंटीमीटर।